भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा दिए गए निमंत्रण पर प्रहार जनशक्ति पार्टी के संस्थापक व विधायक बच्चू कडू कल 18 जुलाई को शाम 5 बजे दिल्ली में होने जा रहे एनडीए की बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी करेंगे। यह जानकारी देते हुए प्रहार पार्टी की ओर से मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रहने वाले राजकुमार पटेल ने बताया कि एनडीए में शामिल होने के बावजूद प्रहार जनशक्ति पार्टी का अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना रहेगा और प्रहार अपनी चुनावी चिन्ह कब्बशी पर ही अपने प्रत्याशी खड़े करते हुए चुनाव लड़ेगा। मंडल न्यूज के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए विधायक राजकुमार पटेल ने बताया कि कल एनडीए की बैठक के बाद विधायक बच्चू कडू की भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात होगी, जिसमें प्रहार की ओर से साफ किया जाएगा कि प्रहार द्वारा महाराष्ट्र में एनडीए के घटक दलों के प्रत्याशियों का पूरा समर्थन और प्रचार किया जाएगा। साथ ही इसकी एवज में एनडीए को प्रहार जनशक्ति पार्टी के लिए 3 संसदीय सीटों और 10 विधानसभा सीटें छोड़नी होगी और इन सीटों पर प्रहार के प्रत्याशियों का एनडीए के घटक दलों के नेताओं को प्रचार करना होगा। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अचलपुर व मेलघाट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की सीटें प्रहार जनशक्ति पार्टी के ही हिस्से में रहेंगी। अमरावती जिले सहित विदर्भ क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क को लेकर केंद्र व राज्य सरकार के बीच रविवार को करार हो गया। ऐसे में अब राज्य औद्योगिक विकास महामंडल यानी एमआईडीसी के नांदगांव पेट से सटे औद्योगिक क्षेत्र के पिंपल विहार में इस पार्क हेतु 1020 एकड़ जमीन आवंटित कर दी गई है, जहां पर पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क को विकसित किया जाएगा। मंडल न्यूज को आज दोपहर अधिकारियों ने बताया कि प्रस्तावित पार्क हेतु अब तक 410 एकड़ जमीन का अधिग्रहण पूरा हो चुका है और किसानों को जमीन के बदले 128 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया गया है। अमरावती सहित राज्य के 9 जिलों में 100 विद्यार्थी की प्रवेश क्षमता रहने वाले नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों व उससे संलग्नित 430 बेड की व्यवस्था वाले अस्पतालों को केंद्र सरकार की मान्यता पश्चात शुरू करने को राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई है। इससे संबंधित सरकारी निर्णय राज्य के वैद्यकीय शिक्षा व औषधि द्रव्य विभाग द्वारा जारी किया गया है। अमरावती के मेडिकल कॉलेज हेतु राज्य सरकार द्वारा 216 करोड़ 75 लाख रुपए की निधि को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत अमरावती के सरकारी मेडिकल कॉलेज व कॉलेज से संलग्नित अस्पताल की इमारत के साथ ही अधिकारियों व कर्मचारियों के आवास एवं छात्रावास की इमारतों का निर्माण करने हेतु निधि उपलब्ध कराई जाएगी। राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे को दक्षिण पूर्व मध्य रेल की सलाहकार समिति में मनोनीत किया गया है। विगत सप्ताह संसदीय कार्य मंत्रालय के अपर सचिव अनिल कुमार ने उक्त आदेश जारी किया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के आदेश पर यह नियुक्ति हुई है। महाराष्ट्र व गोवा इन 2 राज्यों से राज्यसभा सांसद रहने वाले डॉक्टर बोंडे प्रतोद के तौर पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। शहर के विधायक सुलभा खोड़के के प्रयासों से राहटगांव से अमरावती के बीच कंक्रीट सड़क के निर्माण हेतु 25 करोड़ रुपए की निधि की मंजूरी पावर सत्र के पहले ही दिन प्राप्त हो गई, जिसके लिए विधायक सुलभा खोड़के ने राज्य के नए वित्त मंत्री अजित पवार के प्रति आभार ज्ञापित किया। वहीं इससे पहले गत रोज राहटगांव चौक से 7 बंगला क्षेत्र तक मुख्य सड़क के निर्माण का भूमि पूजन विधायक सुलभा खोड़के के हाथों किया गया। इस अवसर पर विधायक सुलभा खोड़के ने कहा कि जनता से मिली ऊर्जा के चलते अब विकास कामों में तेजी आ रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का व्यापक जन जागरण करने और इस योजना की जानकारी अंतिम घटक तक पहुंचाने के लिए बीमा कंपनी की ओर से 2 चित्ररथ उपलब्ध कराए गए। इस चित्ररथ को आज जिलाधीश पवनीत कौर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से चांदुरबाजार तहसील में कक्षा 10वीं और 12वीं सहित स्पर्धा परीक्षाओं में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करने वाले 2728 मेधावी छात्र छात्राओं का सत्कार जिले की सांसद नवनीत राणा के हाथों किया गया। इस अवसर पर मेधावी छात्र छात्राओं सहित उनके अभिभावकों व शिक्षकों को स्मृति चिन्ह व सम्मान पत्र प्रदान करते हुए सम्मानित किया गया। आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव राजेंद्र गवई द्वारा कहा गया कि इरविन चौराहे पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर पुतला व स्मारक परिसर का भूमि पूजन करने को लेकर कुछ आम्बेडकरवादी संगठनों में आपसी विवाद है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि दोनों तरह की सोच रखने वाले संगठनों की आपस में चर्चा करवाई जाए और किसी एक बात पर सबकी आम सहमति बने। ऐसे में आगामी 23 जुलाई को कैंप परिसर स्थित एस.टी. देशमुख मेमोरियल हॉल में रिपब्लिकन पार्टी द्वारा सभी आम्बेडकरवादी संगठनों की विमर्श बैठक बुलाई गई है। इरविन चौक इथे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सौंदर्यीकरणासाठी 50 लाखाचा निधी वर्क ऑर्डर आलेला आहे आणि अजून 1.5 करोडचा निधी इन प्रोसेस आहे। काही आंबेडकरी संघटनांनी त्याचा विरोध केलेला आहे, पण त्याचबरोबर काही आंबेडकरी संस्था हे या ठिकाणी सौंदर्यीकरण व्हावं याही मताचं आहे। गवई परिवाराने अमरावती असो किंवा महाराष्ट्रात असो नेहमी मध्यम मार्ग काढलेला आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठा विद्यापीठ हे मध्यम मार्गानेच बाळासाहेब ठाकरे, दादासाहेब रासू गवई आणि शरद पवार यांच्या मध्यस्थीने घडलं। त्याचप्रमाणे असं इथे काय घडता येईल का? 23 तारखेला आम्ही एका ठिकाणी बैठक ठेवलेली आहे। देशमुख लॉन्स इथे जवळच आहे, अमरावतीमध्ये तिथे बैठक ठेवलेली आहे। या विचाराचे ज्यांना सौंदर्यीकरण नको आणि ज्यांना सौंदर्यीकरण पाहिजे त्या विचाराचे असे दोन्ही लोकांना उपस्थित राहण्याचं आवाहन आम्ही करतोय।
इरविन चौराहे पर स्थित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के पास की जगह के अधिग्रहण केस को फास्ट ट्रैक न्यायालय में चलाए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने आज स्थानीय जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत के नेतृत्व में पार्टी का प्रतिनिधिमंडल विशेष तौर से जिलाधीश से मिलने हेतु पहुंचा, जिसमें पूर्व महापौर विलास इंगोले व मिलिंद चिमोटे सहित कांग्रेस के अनेकों पदाधिकारियों का समावेश रहा। गर्ल्स हाईस्कूल चौक से पंचवटी की ओर जाने वाले रास्ते की दुरावस्था की ओर ध्यान दिलाने हेतु आज शिवसेना उबाठा के जिला प्रमुख सुनील खराटे के नेतृत्व में इस राज्य का नामकरण राज्य सरकार का फड़तूस मार्ग कर दिया गया। साथ ही शिव सैनिकों ने राज्य सरकार के खिलाफ हाथों में पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी की और चेतावनी भी दी कि यदि एक सप्ताह के भीतर इस सड़क की दुरुस्ती नहीं की जाती है तो इस रास्ते का नाम कलंक मार्ग किया जाएगा। भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले और तथागत गौतम बुद्ध की संयुक्त जयंती के अवसर पर तथागत टीवी चैनल की ओर से आगामी 30 जुलाई को शहर के तक्षशिला महाविद्यालय में भारतीय संविधान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। ऐसी जानकारी आज दोपहर यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में अरुण वानखड़े द्वारा दी गई। उद्देश एवढा आहे की तथागत टीव्ही चॅनल काम करत असताना टीव्हीने नुसतं सामाजिक काम करावं, सामाजिक काम करत असताना त्याच्यामध्ये काही प्रहार जनशक्ति पार्टी के बडनेरा शहर संपर्क प्रमुख उमेश मेश्राम व अमरावती महानगर प्रमुख बंटी रामटेके के नेतृत्व में आज बडनेरा के मिलचाल परिसर के नागरिकों को पीआर कार्ड मिलने की मांग को लेकर महानगर पालिका कार्यालय पर हल्ला बोल आंदोलन किया गया। इस आंदोलन की पूर्व सूचना रहने के चलते पहले से ही मनपा कार्यालय परिसर में पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त तैनात किया गया था। बडनेरा शहर हा पीआर कार्डापासून वंचित आहे। मनपाचा एकदम ढसाळ कारोबार आहे। पीआर कार्ड मिळत नसल्यामुळं त्यांना घरकुलाचा म्हणजे कोणत्याच सरकारी योजनेचा लाभ मिळत नाही आहे। आमचा या मनपा प्रशासनावर आरोप आहे की यांनी इथं कोणता तरी पक्षपात केलेला आहे, कोणाच्या तरी दबावात केलेला आहे। अभिनव नवयुवक विद्यार्थी संगठन द्वारा जिला सामान्य अस्पताल में हर दिन आने वाले मरीजों की सुविधा के लिए ओपीडी का समय सुबह 9 से शाम 5 बजे तक करने की मांग को लेकर जिलाधीश पौनीत कौर को ज्ञापन सौंपा गया। रमाई आवास योजना व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले अनुदान को दोगुना करने व जेवर नगर के नागरिकों को पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग को लेकर आजाद समाज पार्टी के विदर्भ संपर्क प्रमुख किरण गुर्दे के नेतृत्व में मनपा आयुक्त देवीदास पवार को ज्ञापन सौंपा गया। स्थानीय मौसम विज्ञानी अनिल बंडू द्वारा आज जानकारी देते हुए बताया गया कि 17 से 19 जुलाई को विदर्भ के लगभग सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश होगी। साथ ही 20 जुलाई को कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। विदर्भ का नंदनवन कहे जाते चिखलदरा में इस समय मौसम काफी खुशनुमा बना हुआ है। चिखलदरा में दिन भर छाए रहने वाले घने कोहरे, यहाँ के विभिन्न पॉइंट पर पहाड़ों से बहने वाले झरने और चारों ओर फैली हरियाली पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। विगत 3 दिनों के दौरान 50,000 से अधिक पर्यटकों ने पर्यटन नगरी चिखलदरा आकर घूमने फिरने का आनंद लिया, जिसके चलते चिखलदरा नगर पालिका को सैलानियों से प्रवेश शुल्क के नाम पर 2,80,000 रुपये का राजस्व मिला। गत रोज महाराष्ट्र राज्य गुजराती महामंडल की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें महामंडल के अध्यक्ष जयप्रकाश पारेख ने विशेष तौर पर उपस्थित रहकर विभिन्न विषयों पर चर्चा की। साथ ही कहा कि गुजराती समाज ने समाज के समक्ष एकता की मिसाल पेश करनी चाहिए। श्रावण कृष्ण पक्ष हरियाली सोमवती अमावस को श्री शनि महाराज का जन्मोत्सव शहर के सभी शनि मंदिरों में मनाया गया, जिसके निमित्त विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। हिंदी भाषियों के श्रावण माह का आज दूसरा सावन सोमवार रहा। ऐसे में आज शहर सहित जिले के सभी शिवालयों व मंदिरों में शिव भक्तों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ी और सभी शिवालयों में हर हर महादेव व बम भोले की गूंज सुनाई दी। आगामी त्योहारों को देखते हुए कानून व व्यवस्था की स्थिति अबाधित रखने की दृष्टि से ग्रामीण जिला पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल के नेतृत्व में पूरे जिले में ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया। इस अभियान के तहत विभिन्न मुख्य मार्गों तथा राज्य की सीमा पर सशस्त्र नाकाबंदी करते हुए वाहनों की जांच की गई और हिस्ट्री शीटरों की खोजबीन भी की गई। इस अभियान के तहत कुल 113 आरोपियों को धर दबोचा गया। साथ ही अवैध शराब का व्यवसाय करने वाले 22 मामले दर्ज किए गए। विगत वर्ष 30 अक्टूबर को प्रभात टॉकीज के पास स्थित राजन लॉज की 3 मंजिला इमारत ढह गई थी और निचली मंजिल पर स्थित राजदीप एम्पोरियम नामक प्रतिष्ठान में काम कर रहे 5 लोग मलबे के नीचे दबकर मारे गए थे। इस हादसे के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा दिए गए निर्देश के चलते राजस्व आयुक्त कार्यालय द्वारा हादसे की जाँच शुरू की गई थी। पता चला है कि संभागीय राजस्व आयुक्त कार्यालय ने अपनी जाँच पूरी करते हुए राजन लॉज हादसे से संबंधित अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को विगत मई माह में ही भेज दी, जिसमें हादसे से जुड़े सभी तथ्यों का अध्ययन करने और हादसे से संबंधित सभी लोगों के बयान दर्ज करने के उपरांत निष्कर्ष निकाला गया कि हादसे के लिए पूरी तरह से राजदीप एम्पोरियम के संचालक हर्षल शाह व उनकी मां जिम्मेदार है। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में हादसे के लिए राजन लॉज के संचालक राहुल राजेंद्र जैन के साथ ही अस्पष्ट स्ट्रक्चरल ऑडिट देने वाले आर्किटेक्ट चेतन प्रजापति, मनपा के उप अभियंता सुभाष चौहान व महावितरण के शाखा अभियंता रविंद्र कालबांडे को भी जिम्मेदार माना गया है।
चांदूर बाजार के गजानन नगर परिसर में रहने वाली 27 वर्षीय विवाहित महिला माया कवाड़े को गला दबाकर मौत के घाट उतार दिए जाने के मामले में चांदूर बाजार पुलिस ने मृतका के पति अमोल कवाड़े सहित सास ससुर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करते हुए ससुराल पक्ष के कुल 5 लोगों को अपनी हिरासत में लिया। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत अपने मायके में रह रही 8 माह की गर्भवती महिला के साथ उसके पति व ससुर ने मायके में आकर मारपीट करते हुए उसे जान से मारने का प्रयास किया। इस मामले में फ्रेजरपुरा पुलिस ने महिला के 40 गांव परिसर निवासी पति संकेत सिंह व ससुर करतार सिंह को अपनी हिरासत में लिया। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली 24 वर्षीय युवती के साथ रहने वाले परिचय का फायदा उठाते हुए उसके व्हाट्सएप पर संदेश भेजकर उसे अपने साथ रिश्ता रखने के लिए दबाव डालने के मामले में पुलिस ने गोपाल नगर निवासी अभिषेक भागवत के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। गाड़गीनगर थाना क्षेत्र के बलगांव रोड स्थित दुकान में हुई चोरी के मामले में पुलिस के दल ने जास्मिन नगर निवासी शहजाद शेख भोलू को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से चोरी का माल जब्त किया। बडनेरा शहर के पांच बंगला परिसर में आज दोपहर 1 बजे के दौरान 20 वर्षीय युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती की शिनाख्त उज्ज्वला गजभिये के तौर पर हुई है। बडनेरा पुलिस मामले की जांच कर रही है। शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के सीआईयू के दल ने पेट्रोलिंग के दौरान वलगांव थाना क्षेत्र के खारतले गांव से वंडली मार्ग पर छापा मारकर 2 युवकों को अवैध तौर पर शराब ले जाते हुए रंगे हाथ पकड़ा और 86,000 रुपए का माल बरामद किया। चिखलदरा के हरी अमराई क्षेत्र में शनिवार की शाम एक अज्ञात वाहन की टक्कर में एक तेंदुए की मौत हो गई थी, जिसके बाद टाइगर रिजर्व अधिकारियों के दल ने घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा किया और ढाकना में पोस्टमार्टम करने के बाद परतवाड़ा के प्रादेशिक कार्यालय परिसर में तेंदुए का अंतिम संस्कार किया गया। बुल्ढाना जिले की संग्रामपुर तहसील में एक व्यक्ति ने पुणे निवासी अपने एक सहयोगी के साथ सोलापुर तहसील के मालसीरस तहसील अंतर्गत मेडस गांव निवासी किसान को 25 लाख रुपए के असली नोटों के बदले 2-2 हजार रुपए की करीब 1.25 करोड़ रुपए की मूल्य वाली जाली नोटें देने का झांसा देते हुए जालसाजी की। ऐसे में सोलापुर पुलिस के दल ने संग्रामपुर आकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 24 लाख रुपए की नगद रकम बरामद की गई। खामगांव बुल्ढाना मार्ग पर वागली फाटे के निकट रविवार की दोपहर 12:30 बजे सड़क किनारे खड़ी सरकारी बस से तेज रफ्तार दुपहिया की टक्कर हो गई। इस हादसे में दुपहिया सवार अनिल राठौड़ की मौके पर मौत हो गई। विगत शुक्रवार की रात 9:30 बजे के आसपास यवतमाल के स्टेट बैंक चौक में एक युवक की चाकू से सपासप वार करते हुए हत्या कर दी गई थी। अभी उस हत्याकांड की जांच चल ही रही थी कि रविवार की रात 10 बजे के आसपास पिंपल गांव में एक और हत्याकांड घटित हुआ, जिसमें 3 लोगों ने चाकू मारकर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। 2 दिन के दौरान 2 हत्याकांड घटित होने के चलते यवतमाल में अच्छा खासा हड़कंप है। यवतमाल की घाटंजी तहसील के कोपरी गांव के निकट एक व्यक्ति अडान नदी में आई बाढ़ में फंस गया था, जिसकी जानकारी मिलने पर प्रशासन ने रविवार की आधी रात बचाव अभियान शुरू किया, जो करीब 5 घंटे तक चला और 5 घंटे की मेहनत के बाद उस व्यक्ति को सकुशल बचा लिया गया। राजापेट पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल संजय धावड़े के साथ शराब के नशे में धुत होकर हुज्जतबाजी करते हुए मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को चतुर्थ जिला न्यायाधीश तामनेकर की अदालत ने अलग अलग धाराओं के तहत अधिकतम 2 साल के कारावास और 5-5 हजार रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई। विगत कई वर्षों से सरकारी आदिवासी आश्रमशाला में कार्यरत रहने वाले वर्ग 3 व 4 के रोजंदारी कर्मचारियों को काम से नहीं निकालने से संबंधित आदेश मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने विगत 12 जुलाई को जारी किया, जिसके चलते आदिवासी आश्रमशालाओं रोजंदारी कर्मचारियों के तौर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को काफी बड़ी राहत मिल रही है। अपने किसी भी नजदीकी व्यक्ति की आकस्मिक मौत होने पर मृतदेह को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की जरूरत पड़ने पर निजी वाहन व एम्बुलेंस का खर्च कई बार जेब पर भारी पड़ता है। ऐसे में रेल प्रशासन ने अब सामाजिक जिम्मेदारी के तौर पर मेल व एक्सप्रेस के मालवाहक डब्बे में शव को लाने ले जाने की सुविधा उपलब्ध करा दी है, जिसके तहत केवल 1000 से 1500 रुपए में किसी भी शव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना संभव हो सकेगा। परतवाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत चिखलदरा रेस्ट हाउस से बैतूल की ओर जाने वाले रास्ते पर बैतूल नाके के निकट मध्य प्रदेश निवासी एक व्यक्ति अपनी दोपहिया के पास मृत अवस्था में पड़ा दिखाई दिया। मृतक की शिनाख्त शांताराम चंचल शेलूकार के तौर पर हुई है। पता चला है कि इस व्यक्ति को गत रोज दोपहर 4 बजे के आसपास किसी अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मारी। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।